नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार गजब तरीके से स्वागत करता हूं। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए आप सभी कैसे हैं। अंशिका यादव स्वागत करते हैं, मनोज प्रशांत, भूमि, शिवकरण, प्राची, सभी साथियों का बहुत बहुत प्यार के साथ मैं शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत दिल की अनंत गहराई के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए। तो साथी मैं यहाँ पर प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जी। और साथी गजब तरीके से भाई साहब स्वागत करेंगे। ठीक है, सदिशों का गुणनफल समाप्त करते हैं फिर आज। ठीक है साथी, हम सदिशों का गुणनफल साथी हम बहुत प्यार के साथ साथी समाप्त करते हैं जी माय डियर, बिल्कुल गजब तरीके से। अच्छा साथी, मैं ना आपको देखो ध्यान से सुनना, सदिशों के गुणनफल का एक कॉन्सेप्ट समझाता। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब हम यहाँ पर? सदिशों का सदिश गुणनफल। हम किसकी बात करेंगे माय डियर? हम सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी। ओके माय डियर। तो साथी मैं यहाँ पर बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से चर्चा कर रहा हूँ भाई साहब सदिशों का सदिश गुणनफल। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाना चाहता हूँ कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके भाई साहब, देखिएगा जी। साथी मैंने आपको पढ़ाया है कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कहने का मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको हम क्या बोलते हैं साथी? दो सदिशों का सदिश गुणनफल बोलते हैं जी। हाँ साथी, मैंने इसका आपको फॉर्मूला क्या बताया था भाई साहब? ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, और साथी मैंने बोला था भाई साहब बहुत प्यार के साथ साइन थीटा। ओके, यह साथी मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। ध्यान से सुनना जी, कुछ इस प्रकार से साथी मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और साथ ही बराबर क्या होता है जी? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साइन थीटा। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। ओके भाई साहब, तो साथी हम इसको बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से जी इसको कर सकते हैं आगे सुंदर बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी माय डियर, देखिएगा जी आप यहाँ पर इसको। तो मेरे प्यारे साथी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है साथी? ए बी साइन थीटा। ठीक, क्या बोलेंगे साथी? ठीक है, चलिए। ओम प्रकाश भाई पगलेट होगा, ए ओम प्रकाश भाई पगलेट होगा। मैं बोल रहा हूँ जी सदिशों का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ बी मल्टीप्लाई साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, कोई मैंने बड़ी बात बताई जी? है ठीक, वो ए आई क्रॉस आई होता है भाई, आई डॉट आई तो वन होता है, आई डॉट आई तो भाई वन होता है, और आई क्रॉस आई जीरो होता है भाई। आर एन धीरे, थोड़ा पेशेंस के साथ। ठीक है, ओम प्रकाश भाई अपना डाउट पूछिए जल्दी से जल्दी। ओम प्रकाश भाई अपना डाउट पूछ लीजिए जल्दी से जल्दी। ओम प्रकाश भाई अपना डाउट पूछ लीजिए यार जल्दी से जल्दी, बहुत शानदार तरीके से जी। ठीक, मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। ए पगलेट हो तुम का? पहले कह रहा भाई गलत गलत बता रहे हो, अच्छा फिर कह रहा भाई सही, सर सही है, क्या करें समझ नहीं आया हमें। अरे तो भाई साहब गलत थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारी समझ में ना आता। पीछे क्लास का रिवीजन करो, मैं कोई नई बात थोड़ी ना बता रहा, क्लास स्टार्ट हुई ना है। मैंने एक ये ए क्रॉस भी लिखा नहीं है, भाई ने कह दी ओ सर जी समझ नहीं आया। ये है क्या, मुझे इतना बताओ। हाँ, क्लास स्टार्ट अभी करी है, अनुग्रह जी समझ में ना आ रहा है तो भैया पीछे का टॉपिक तो रिवाइज करके आओगे ना। यार बड़े अजीब अजीब व्यक्ति हो यार। ए डॉट बी में आप कॉस लेते हैं जी, ठीक है। ओके साथी, तो भाई साहब यहाँ के बाद प्यारे साथी आप चेक करेंगे जी। अगर साथी मैं आपसे बोलता हूँ जी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू साथी होगा आपका कितना जी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से माय डियर। बताओ किसी को यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक ठीक, चलिए। तो साथ ही मैं इसको अभी फिलहाल यहीं तक ही रहने देता हूँ, साइन थीटा के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, अभी साइन थीटा के बारे में हम प्यार के साथ अभी बाद में चर्चा करते हैं। अभी साथी आपने यहाँ पर फॉर्मूला सीख लिया ये वाला कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए
ध्यान सुनना जी, ए बी साइन थीटा। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे समझ लो। ओके साथी, तो साथी अब हम बहुत बहुत प्यार के साथ साथी चर्चा करेंगे आगे डिटेल में कि भैया सदिशों के सदिश गुणनफल के उदाहरण, सदिश गुणनफल के उदाहरण के साथ हम चर्चा करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से जी माय डियर। सदिशों के या सदिश गुणनफल के उदाहरण क्या बोलेंगे जी माय डियर, हम यहाँ पर सदिश गुणनफल के उदाहरण, भाई साहब हम क्या बोलेंगे जी, सदिश गुणनफल के उदाहरण। ओके, तो साथी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भाई साहब सदिश गुणनफल के उदाहरण। हम साथी किसकी बात कर चर्चा कर रहे हैं जी, सदिश गुणनफल के उदाहरण। साथी बताइए भाई साहब बहुत प्यार के साथ माय डियर गजब तरीके से जी सदिश गुणनफल के उदाहरण, अच्छी बात है जी। सुनो साथी मैं आपसे कहूंगा जी सदिश गुणनफल के उदाहरण, भाई साहब सुनना ध्यान से, मैं कुछ उदाहरण लिखवा देता हूँ बल आगुण जैसे कि, साथी जैसे कि मैं कुछ अभी उदाहरण लिखवा देता हूँ बल आगुण, ठीक है, बल आगुण साथी, टाउ वेक्टर। अभी साथी मैं केवल फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जी, इन फॉर्मूले में जब देखो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जैसे बल आगुण निकालते हैं तो वहां पर सदिश गुणनफल की आवश्यकता पड़ती है। अभी उदाहरण लिखवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कहां पर अदिश गुणनफल की आवश्यकता पड़ती है और कहां कहां पर सदिश गुणनफल की आवश्यकता पड़ती है। बस प्यार के साथ दोबारा सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। प्रतिश राशि क्या होती है, अभी वो तुम्हारे मतलब की नहीं, उस बात को छोड़िए फिलहाल, ठीक है। अभी आप अदिश और सदिश से मतलब रखिए, ठीक है, चलिए ओके। अब सुनिएगा भाई साहब, तो साथी मैं अभी आपसे बहुत प्यार के साथ साथी चर्चा करूंगा जी बल आगुण। तो साथी फॉर्मूला होता है जी आपका टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक भाई साहब, क्या बोलेंगे माय डियर, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाई एफ वेक्टर। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके, इतनी बात सुंदर तरीके से, ओके माय डियर। तो उसके बाद साथी भाई साहब हम बड़े प्यार के साथ चर्चा करेंगे जी कोणीय संवेग। हम किसकी बात कर लेंगे प्यारे साथी, कोणीय संवेग, ठीक है जी, ओके प्यारे साथी। तो भाई साहब आप कहोगे सर जी कोणीय संवेग जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है जी। तो साथी ये क्या है जी, इसके उदाहरण हैं, ठीक है। और साथी अभी आप इनमें से कुछ फॉर्मूले 11th में पढ़ लोगे तो कुछ फॉर्मूलाज आप 12th में पढ़ोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। अभी बस मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कि जी इन फॉर्मूले को जैसे बल आगुण निकालते हैं, तो भैया बल आगुण निकालने के लिए भैया आपको क्या काम करना होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करना होता है। ये आप इसी 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। कोणीय संवेग साथी ये भी आप अभी पढ़ लेंगे 11th में, बट कुछ फॉर्मूलाज ऐसे भी हैं जो आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। मेहुल कुमार भाई आएंगे अलीगढ़, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, ओके। उसके बाद साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी बहुत बहुत प्यार के साथ साथी लॉरेंज बल, क्या बोलते हैं प्यारे साथी, लॉरेंज बल, ठीक है। ये साथी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे लॉरेंज बल, ठीक है साथी, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे आप लॉरेंज बल, बहुत प्यार के साथ। क्या बोलते हैं साथी इसको, हम लॉरेंज बल। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ जी भाई साहब, माय डियर, बहुत प्यार के साथ साथी लॉरेंज बल, ठीक साथी, लॉरेंज बल। आपने बोला सर जी एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे साथी, क्यू चार्ज होता है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। रहा बी वेक्टर क्या है जी, आपकी वेलोसिटी है, और ये वाला बी वेक्टर क्या है जी, आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, 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 ओके। ओके भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर गुजब तरीके से सुंदर तरीके से जी, ठीक है, ओके साथी। मैंने बोला साथी आपसे भाई साहब रेखीय वेग, क्या बोल देंगे प्यारे साथी हम यहाँ पर, रेखीय वेग, इसको साथी हम बोलेंगे जी, रेखीय वेग को साथी हम बोल देंगे जी माय डियर वी वेक्टर बराबर क्या होगा साथी, वी वेक्टर बराबर क्या होगा मुझे इतना बता दो, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी कोणीय वेग मल्टीप्लाई भैया आर वेक्टर, ऐसा मान लो, ठीक है जी, ठीक है, ओके। आर वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी की बात है, ये आर वेक्टर, ओके। ऐसे सुनना साथी यहाँ पर बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर और गजब तरीके से। उसके बाद साथ यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी, ठीक, देखिए जी
रेखीय त्वरण, क्या बोलते हैं साथी? रेखीय त्वरण। ठीक साथी, रेखीय त्वरण, ये साथी आप अभी बाद में पढ़ेंगे जी। ठीक है साथी, अभी आप बाद में पढ़ेंगे रेखीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है। ठीक है, अभी साथी आप फॉर्मूला लिखेंगे और लॉरेंज बल भी अभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, वो 12th में आपको पढ़ना होगा। लॉरेंज बल का फॉर्मूला भी साथी आपको 12th में ही पढ़ना होगा, लॉरेंज बल अभी मत पूछिएगा। ठीक है, ओके। तो साथी रेखीय त्वरण जो होगा वो आपका क्या होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर मल्टीप्लाई, ये होगा साथी आपका आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या है जी? आपका रेखीय त्वरण है, और अल्फा क्या है साथी? आपका कोणीय त्वरण। अभी ये इन बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ जी, अभी साथी बस मैंने आपको ट्रेलर दिखाया जी, ऐसी ऐसी वैल्यूज भी आएंगी, बट अभी पढ़ोगे आप इनके बारे में बाद में। बल आघूर्ण क्या है ये आप पढ़ोगे आगे। ठीक साथी, उसके बाद आप कोणीय संवेग भी पढ़ोगे आगे। ठीक है, रेखीय वेग आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, रेखीय त्वरण भी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बट कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, ये इन सब चीजों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं सदिश गुणनफल के उदाहरण। ठीक है, ताकि आप फील कर पाओ कि हाँ जी हम किस लिए पढ़ रहे हैं। और अभी आप चेक करना, जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो वास्तव में सदिशों का सदिश गुणनफल क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ साथी हम बहुत गहरी सी चर्चा करेंगे, सुंदर तरीके से। अब साथी मैं बोलूंगा जी सदिश गुणनफल की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बताओ जी, बताओ माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक, ओके, चलिए जी साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ साथ शानदार तरीके से। ठीक है, आर्यन धीर भाई आपके स्कूल में गलत बताया होगा। ठीक है, जो मैंने बताया वो सही है बिल्कुल। ठीक है, आइए, तो साथी मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी सदिश गुणनफल के उदाहरण। क्या लिख देंगे भाई साहब हम यहाँ पर? सदिश गुणनफल के उदाहरण। क्या बोल देंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ? सदिश गुणनफल के उदाहरण। गुण, प्रॉपर्टीज लिखेंगे जी, प्रॉपर्टीज साथी। हम साथी किसकी बात कर रहे हैं जी? हम साथी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे सुंदर तरीके से। ओके, तो साथी हम यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई साहब? सदिश गुणनफल के गुण, इट मीन्स प्रॉपर्टीज। साथी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई साहब? सदिश गुणनफल के गुण, इट मीन्स प्रॉपर्टीज। ओके, ओके भाई साहब, चलिए नंबर 1 स्टार्टिंग करते हैं सुंदर तरीके से भाई साहब। देखो जी, नंबर 1, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे आपने अदिश गुणनफल पढ़ा था, तो अदिश गुणनफल में हमने आपको बताया था कि जी जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक, ओके, सुनना ध्यान से। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल भाई साहब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। माय डियर, हम क्या बोलेंगे प्यारे साथी? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक साथी, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है जी। ओके भाई साहब, क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ओके भाई साहब, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब आप कहेंगे सर जी पालन करता है तो करता है कैसे? पालन करता है मतलब इसको मानता है, मतलब मेरे प्यारे साथी इसको मानता है। तो साथी हम यहाँ पर बात बहुत प्यार के साथ फील करना चाह रहे हैं कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ओके, तो साथी हम यहाँ पर बहुत प्यारी सी गहन चर्चा करेंगे कि साथी यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक भाई साहब, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक भाई साहब, ये लो जी। तो साथी यहाँ पर ध्यान रखना जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर नहीं होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। लॉजिक साथी यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो ये गजब तरीके से सुनना भाई साहब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, लेकिन क्या होता है? लेकिन साथ ही हमने एक बात बड़ी प्यार के साथ फील करी है जी हमने,
लेकिन साथी हमने एक बात बड़े प्यार के साथ फील करी है जी, क्या पड़ी करी है जी फील। लेकिन साथी एक बात ध्यान रखना जी, लेकिन मैंने बोला जी ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं है। बहुत प्यार के साथ सुन लो जी, दोबारा सुन लो, ठीक है, ठीक है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन, ओहो, नियम का पालन करता है, नियम का पालन 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 करता है। ओके जी, ये लो पगलेट हो का सुनो। तो याद रखना, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता, ओ पालन नहीं करता है, माफी चाहेंगे यार, कहाँ है भैया, ओहो, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। अदिश गुणनफल पालन करता है, लेकिन भैया ये नहीं करता। माय गॉड, बोल रहा हूं और लिखा क्या, होए होए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये रहा बराबर नहीं। लेकिन लेकिन साथी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है, ध्यान से सुनना, लॉजिक बराबर होता है साथी माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। साथी बहुत प्यार के साथ सुनना जी, ठीक। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो साथी अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे बंटी सर से, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं बंटी सर का, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंटी सर का। और एक बार आप बंटी सर को सुनना चाहेंगे, कौन कौन इंतजार कर रहा है बंटी सर का, बताइए एक बार। नेहा तुम पगलेट हो, कौन कौन स्वागत करना चाहता है एक बार बंटी सर का, ठीक। सुन लो भाई साहब, सुन लो, मैं बता रहा हूं, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ठीक है। चलिए स्वागत कर लेते हैं एक बार बंटी सर का, जरूर सुनेंगे आप सभी, कौन कौन चाहता है बंटी सर आए, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक, आइए बंटी सर। नमस्कार प्यारे साथी, मैं बंटी शर्मा, कैसे हैं आप सब। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल रोहित सर की तरह, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि 9th और 10th में पढ़ता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, तो बच्चा एक बार आप उसको हमारी वीडियो दिखाएंगे जरूर, क्योंकि हमारे जो चैनल पर चल रहा है ना, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाई जाती है वो साइंस। हम साइंस पढ़ाते हैं इस तरीके से, अपनी डेली लाइफ से जोड़ करके पढ़ाते हैं। ये हमारी साइंस है और ये हमारी डेली लाइफ है, इसको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हम साइंस पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी क्लास को चालू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बाकी मिलते हैं कुछ देर बाद। बाकी आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। तो भैया छोटे भाई बहन का मतलब ये नहीं है कि जो अभी हुए हैं, ठीक है। छोटे भाई बहन का मतलब ये है जो 9th-10th में है, तो मतलब बिल्कुल भी छोटे ना कि सर क्या अभी हमारा भैया होने वाला है, क्या उसको वीडियो दिखा सकते हैं, तो इतने छोटे की बात नहीं करी है, ठीक है। बात करी है किसकी, जो 9th-10th में है, ठीक है। तो इतने छोटे में मत पहुंच जाना कि सर हमारा भैया होने वाला है, क्या हम उसको आपकी इलाज दिखा सकते हैं, तो मैं ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई कोई भी 9th-10th में आपका छोटा भाई बहन है, ठीक है, मतलब आपसे छोटा, या आपका कोई बड़ा भी हो 9th-10th में, तो भैया उनको क्लास दिखाओ, ठीक है। 10th क्लास में हमारे बंटी सर साइंस पढ़ाते हैं और बहुत धुआंधार लेवल की पढ़ाते हैं, मतलब 10th क्लास की, मतलब कहूँ ऐसे फूंक मार के पढ़ा देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा साथी आप क्लास जरूर दिखाएंगे और क्लास शेयर जरूर कर देंगे एक बार, ठीक है। ठीक है साथी, बताइए। अरे भाई साहब सुन तो लो कम से भी कम, देखो ये रहा, बहुत आराम से बोला मैंने, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, और वास्तव में नहीं करता, चेक कर सकते हो, हाँ जी। मैंने बोला साथी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है किसके, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। साथी आप या फिर चाहो उसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो जी, आप साथी आप इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू
ठीक है जी, इज इक्वल टू बराबर होगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये रहा साथी। तो भाई बड़े प्यार के साथ समझो जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, या मैं यूं कहूं जी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर होता है माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। इतनी बात तो ठीक है, ओके, इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है जी साथी। अब साथी यहां पर आपने लॉजिक समझ लिया जी क्रम विनिमय नियम का। अब देखो सेकंड की बात करेंगे ध्यान से। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है जी, वितरण नियम का पालन तो भैया अदिश गुणनफल भी करता है और वितरण नियम का पालन सदिश गुणनफल भी करता है। इतनी बात तो समझ में आई होगी सभी को। तो बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी प्यार के साथ समझेंगे जी। नेहा, ठीक है जी, चलिए बताओ साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, बहुत बहुत प्यार के साथ बताइए जी। ठीक, मतलब तुम्हें समझ में ना रहा दिखा एक बार? टॉपिक समझो यार इधर, सुनो ध्यान से। सदिश गुणनफल, ठीक, सदिश गुणनफल किसका पालन करता है जी? सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। ध्यान से सुनना साथी, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है भाई साहब। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है मेरे लाल। ठीक है जी, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से। ठीक, ओके, लॉजिक समझो। तो सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है साथी, ये आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आई होगी। अब तुम कहोगे जी कहां से समझ में आया? सुनो, ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होगा किसके जी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक है जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है जी, प्लस प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, भैया ये है जी आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। इतनी बात तो साथी बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आई। तो ध्यान रखना जी, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, कहने का मतलब साथी मैं आपसे बोलूंगा जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये लॉजिक लगेगा। ठीक है, ये साथी लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये साथी आपका लॉजिक। ठीक भाई साहब, बताएंगे एक बार सभी बहुत प्यार के साथ साथी, बड़े प्यार के साथ साथी बताएंगे जी आप सुंदर तरीके से। भाई साहब सुनो ध्यान से, मैंने बोला जी जब दो सदिश, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, साथी मैंने क्या बोला जी आपसे? जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। क्या बोलेंगे साथी? जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। क्या बोलेंगे साथी? जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। तो बहुत प्यार के साथ साथी चर्चा करेंगे जी हम आपसे। ये रहा कि जी जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा बेटा? सुन लो बात को प्यार के साथ। मैंने बोला साथी, मैंने बोला जी आपसे, सुनो ध्यान से, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने हमको बताया है। क्या बताया सर जी? हमने पढ़ा था ए बी साइन थीटा, तो भैया मैंने लिख दिया जी साइन 90। ओके, अच्छी बात है। सर आपने कहा था साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक साथी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा सर जी 1 होती है। तो भाई साहब मैंने यहां पर वैल्यू लिखी 1। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू साथी कितना हो जाएगा आपका? ए बी। ओहो, इसका मतलब साथी अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूंगा, साथी इस स्टेटमेंट को भाई साहब मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा जी दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूं जी, जब दो सदिश एक दूसरे के
लंबवत हो तो उनका सदिश गुणनफल, उनका सदिश गुणनफल, ठीक, दोबारा समझो, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है एक, तो भैया एक की मल्टीप्लाई ए बी में करो, ए बी हो जाएगा, और ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आप कहोगे सर जी जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो साथी भाई साहब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत प्यार के साथ दो, अतः यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ साथी, अतः दो लंबवत, अतः जी मेरे प्यारे साथी दो लंबवत, दो लंबवत, लंबवत सदिशों का, दो लंबवत सदिशों का, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, ठीक है जी, उनके परिमाणों के, उनके 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 परिमाणों के, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है जी, गुणनफल के, गुणनफल के बराबर होता है जी, बराबर होता है। बताओ जी, ये साथी आपको खुद भी लिख सकते थे, बताओ क्या मुझे लिखवाने की आवश्यकता थी, क्या साथी मुझे यहाँ पर लिखवाने की आवश्यकता थी, लेकिन आप खुद लिख देते। ठीक सर आपने 90 ही क्यों लिया लंबवत के लिए, भैया एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया, इनके बीच का एंगल कितना 90 है, ऐसा करके, ठीक, ऐसा करके मान लो जी रहा, दो सदिश एक दूसरे के लंबवत तो एंगल कितना होता है 90, एक दूसरे के लंबवत ऐसा, एक ऐसा तो एक ऐसा है, ठीक, ओके साथी। तो ये रहा ना, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात तो सही है। सचिन ठाकुर भाई आराम से समझ लीजिए, ठीक है, ओके साथी। ठीक है, बताइए, चलो आगे आ जाते हैं साथी, यहाँ पर हम अगला स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट साथी क्या होगा जी, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों, क्या बोलेंगे साथी, जब, जब दो सदिश, क्या बोलेंगे साथी, जब, अरे जब दो सदिश, क्या बोलेंगे भाई साहब यहाँ पर, जब दो सदिश एक दूसरे के, भाई साहब हम बहुत प्यार के साथ बोलेंगे जी साथी, एक दूसरे के, ठीक है जी, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, ठीक, ओके। तो याद रखना साथी, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, भाई साहब क्या हो साथी, समांतर हो, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। तो लॉजिक समझना, मैंने बोला सर जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है कितना जी, तो साथ ही आपने पढ़ा होगा सर जी ए बी साइन, साइन 0, क्योंकि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं, देखो ऐसे मानो जी दो सदिश एक दूसरे के समांतर मतलब दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर, ऐसे दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो भैया इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 0। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है साथी 0। ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ लिखा जी, ठीक बात है, ओके साथी। तो आप कहेंगे सर एक बात बताएंगे यहाँ पर हम, जब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, साइन 0 की वैल्यू साथी कितनी होती है माय डियर, 0 होती है, ठीक साथी, साइन 0 की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है माय डियर, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो साथी मैं आपसे ये कहूंगा जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 0 ओ वेक्टर, क्योंकि ए बी की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 तो आएगा। साथी आप ये बोल रहे हैं जी ए बी की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे हैं तो 0 आएगा, और 0 किसका मैग्नीट्यूड होता है, 0 किसका मैग्नीट्यूड होता है, आप कहोगे सर जी शून्य सदिश का, हाँ सर जी आपने ही बताया था
ये जो शून्य सदिश होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ओहो, 0। बहुत प्यार के साथ सुनो, मैंने आपसे बोला था सर जी, जिस सदिश का मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिस सदिश का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है जी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू सर जी हमने 0 पढ़ी, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की मल्टीप्लाई किस में करो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 तो हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा। हाँ सर जी 0 हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे उसको ओ वेक्टर, क्योंकि ओ वेक्टर किसका, ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 0। ओके, क्योंकि ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी 0, तो साथ ही आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जी कि दो सदिश, तो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर होता है। अरे वाह सर जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का, हम साथ ही इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना। बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर, हम तुमको बता रहा हूं ना, तो समांतर सदिश, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर, सुंदर तरीके से जी। तो दो समांतर सदिश क्या लिखेंगे साथी हम यहाँ पर, दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर होता है। ओके, दो समांतर सदिश, दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर होता है जी। शून्य सदिश होता है। ठीक है जी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। ठीक है भाई साहब। अच्छा सर जी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप बोल रहे हैं साथी? क्या सर जी आप इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं बेटा? क्या साथी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बताइए। ठीक यार, तुम बच्चों को, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं गुस्से में रहता हूँ, है? किस किस को लगता है? या तो मुझे ऐसा समझो कि इस बैच में एक अकेली नेहा है, इसको पता ना दिखते ही गुस्सा सा आ जाता है। आज पहली बार साथी आप मुझसे आज पहली बार किसी मतलब बच्चों ने बोला है इसी बैच के कि आज सर आप गुस्सा बहुत करते हो, वरना आज तक मुझसे ये किसी ने नहीं बोला कि मैं गुस्सा करता हूँ, कि मैं बहुत हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ। किस किस को लगता है कि जो भैया गुस्सा करता हूँ मैं? एक बार जरा कमेंट करके बताइए, मैं भी तो जानू कौन कौन चाह रहा है भैया इस वाले बैच में। वरना आज तक मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कभी गुस्सा करता हूँ क्लास में, क्योंकि मैं बहुत हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ। सारे बैचों ने आज तक मुझसे ये कहा सर आप बहुत मजाक में पढ़ाते हो, सर आप बहुत हंसते हो, सर आप बहुत मजाक मजाक में टॉपिक को समझा देते हो, सर आप बहुत मजाकिया हो। भावना नहीं, नो 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 नो। डीएस यादव, यार ये कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे पागल हैं इस बैच में। सर आप गुस्सा नहीं करते हो, बस आपसे डर लगता है। अरे वाह, ये तो खैर सब कहते हैं। गुस्सा नहीं करते हैं, बस देखो अब भी केवल एक सिंगल लड़की का मैसेज आया, नेहा का। हाँ, मैं एग्री हूँ कि गुस्सा करते हैं। सोचो जी, बताओ जी, बस एक एक अकेली लड़की का मैसेज है। ठीक है, ओके जी। ठीक है, ओके साथी। ठीक है जी, ओके साथी, मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ जी, ए वी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। और साथ ही आप इस स्टेटमेंट को देख करके ऐसे बोल सकते हो कि दो समांतर सदिश का परिमाण, दो समांतर सदिश का, ध्यान देना, दो समांतर सदिश के सदिश गुणनफल का परिमाण, ठीक है, दो समांतर सदिश के सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी मैं लिखूंगा जी दो समांतर, साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी क्या, दो समांतर, साथ ही दो समांतर सदिश, दो समांतर सदिशों के, दो समांतर सदिशों के सदिश
गुणनफल का परिमाण सदिश गुणनफल का परिमाण, ठीक है जी, दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। ठीक है जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, शून्य होता है। ठीक है भाई साहब, शून्य होता है जी माय डियर। ओके ठीक, तो साथी ध्यान रखना जी, दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। बताओ बताओ मेरे प्यारे साथी, बहुत बहुत शानदार गजब तरीके से जी। ठीक, बताएंगे। ओके अच्छा जी, अब सोचो साथी, मैं एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, फिफ्थ। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल। अब बताओ भाई साहब मुझे प्यार के साथ साथी, क्या होगा? आप कहेंगे सर जी किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल क्या होगा माय डियर? सोचिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल बच्चों क्या होता है। ठीक है, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, ठीक है, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल। भाई साहब देखो मैं बताता हूं आपको, देखो साथी मैं आपको बताता हूं, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल क्या होता है। बहुत प्यार के साथ साथी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, आप कहोगे सर जी ए बी साइन, बोलेंगे बच्चा जीरो। सर जी लॉजिक क्या है? तो भैया एक सदिश ये है, उसी भैया उसी डायरेक्शन में ये दूसरा सदिश है, ऐसा करके, ठीक है जी, एक सदिश दूसरा सदिश मतलब उसी सदिश के साथ। अभी एक सदिश अपने साथ क्या एंगल बनाएगा? जीरो ही तो बनाएगा। कोई सदिश है वो अपने साथ क्या एंगल बनाएगा? जीरो ही तो बनाएगा। हाँ सही बात है जी। तो साथ ही एंगल मैंने जीरो ले लिया, तो आप कहोगे सर जी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? सर जी जीरो होता है। हाँ सर जी, इसका मतलब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। ठीक है, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ साथी लॉजिक समझेंगे जी। ठीक है, ये रहा। तो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। अच्छी बात। अगर साथी मैं आपसे कह दूं जी इसी प्रकार, लॉजिक समझना भाई साहब, इसी प्रकार साथी, इसी प्रकार, ठीक माय डियर, इसी प्रकार साथी, इसी प्रकार, बहुत प्यार के साथ साथी, मैंने बोला जी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए साइन जीरो। आपने कहा साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो मैंने ये कहा दी, मैंने ये कहा कि, मैंने ये कहा कि उनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। हाँ जी, तो इसी प्रकार साथी, इसी प्रकार साथी, मैंने क्या बोला जी यहाँ पर, इसी प्रकार आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप साथी जीरो होता है, और साथी के कैप क्रॉस के कैप जीरो होता है। लॉजिक समझ में आ गया? इनको साथी मैं बड़े प्यार के साथ एक लाइन में ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब साथी अतः है आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो होता है। बताओ, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को समझ में आ गई होगी, तो सुनना ध्यान से। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है जी? जीरो होता है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, बताओ, लॉजिक तो साथी समझ में आ गया होगा।
मैंने बोला जी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ए बी साइन 0, तो भैया ये हो जाएगा उसी सदिश का किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर होता है। या मैं साथ ही आपसे कह सकता हूं कि उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है, मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा ए बी लिखे हैं, ओए होए ए बी लिख दिया, हाय हाय, ए बी की जगह आप ए लिखेंगे। इसी प्रकार साथ ही मैं बोलूंगा जी आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 और के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 होता है। साथ ही मैं उम्मीद करूंगा आपको बड़े प्यार के साथ कॉन्सेप्ट यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। और साथ ही कल मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, प्रक्षेप गति। 2 दिन बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको टॉपिक बड़े प्यार के साथ समझ में आया होगा। कल साथी प्रक्षेप गति के बारे में टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बहुत बहुत सुंदर तरीके से 2 दिन टॉपिक चलेगा, फिर उसके बाद साथी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके माय डियर, ठीक, चलिए बिल्कुल शानदार। तो कल भैया टॉपिक को कौन कौन समझने के लिए तैयार है साथी, जल्दी से जल्दी बताएंगे जी। बताओ प्यारे साथी कौन कौन टॉपिक को समझने के लिए तैयार है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ साथ चल रही है, केमिस्ट्री में भी न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जी, मोस्टली ऐसे ही चलता है दोनों में। ठीक है, चलिए ठीक भाई साहब, ओके साथी, तो मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में कल, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।